थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए। सोनाक्षी, आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। प्लीज बैठिए। New day, fresh start. You're looking beautiful. Employees? मैंने क्लियरली कहा था कि सारी मीटिंग्स ऑफिस में होगी, मेरे घर में कोई मीटिंग नहीं होगी। In which part of it did you not understand? मैम वो एक्चुअली हमें सर ने एक और बात कही थी मैंने। Who's your boss? मैं या देव सर? तुम सब अभी के अभी ऑफिस चले जाओ। दोबारा से अगर कोई गलती हुई ना तो देख लेना। सोनाक्षी, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? गो! सुहाना, मुझे सब पता चल गया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ बैठी है मेरी खुद को चिड़िया? अरे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो चाहिए ना। तूने कुछ खाया नहीं, चल खा। वो दादी मैं होमवर्क कर रही थी। अच्छी बात है, पर पहले खाना और फिर होमवर्क। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? वो मेरी फ्रेंड का आज स्कूल में बर्थडे था, इसलिए मैंने डबल लंच कर लिया, इसलिए कुछ खाया नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में खाना। सुहाना इधर देख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा चेहरा उतरा सा लग रहा है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं ये लेकर जाती हूँ, पर जब भूख लगेगी तब बता देना मुझे। सॉरी दादी, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे नहीं था, मैं तो कोलू और विकी चाचू के साथ बाहर गई थी। देव, I don't understand कि हम घूम फिर कर यही क्यों आ जाते? And I don't understand कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा that I love you and देव, and I love you too। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी प्यार की इंसल्ट नहीं कर रही होती। तुम्हारा प्यार करने का तरीका अलग है और इस तरीके से मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन देव, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। देव, स्पेस? देव, क्या कर रहे हो तुम? और कितनी स्पेस चाहिए तुम्हें? देव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? देव, मेरे प्यार ने तुम्हारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में कभी दखल नहीं दी। तो मैंने तुम्हारे काम में दखल दिया, ये कहना चाह रही हो तुम? सोनाक्षी, कम ऑन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, और तुम सुहा के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बनो, बल्कि सबसे अच्छी रोल मॉडल बनो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात अच्छी है। इसमें दखल की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो मेरे स्टाफ को एक घर पे बुलाना, मेरे क्लाइंट्स के मीटिंग लोकेशन को चेंज करना, उन्हें खुद कॉल करना, ये दखल नहीं हुआ तो और क्या हुआ? सोनाक्षी, इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ये छोटी छोटी बातें नहीं है देव, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव, तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है। एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है, क्योंकि ऑफिस में एक डेकोरम होता है, एक अलग तरीका होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम पे कोई मुझे लाइटली ले। देव, जैसे ये फैमिली, ये घर मेरा एक हिस्सा है, उतना ही मेरा काम भी है। मेरा काम मेरी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है, मेरी पहचान का। पहचान? क्या पहचान है तुम्हारी? अगर मैं मजाक में भी तुम्हें मिस बॉस बुलाऊं तो तुम मुझे जल्दी से करेक्ट कर देती हो और कहती हो मिसेस दीक्षित, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? मैं तुम्हें कुछ बनने से रोक नहीं रहा हूं। सोनाक्षी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हारा मिसेस सोनाक्षी दीक्षित बनना डॉक्टर सोनाक्षी बोस से कुछ नहीं छीनेगा। तुम्हारा प्यार ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग होने लगा। ऐसा लगता है कि मेरी आजादी छीन गई है। आजादी? ऐसी कौन सी आजादी चाहिए तुम्हें? खुद की डिसीजंस लेने की आजादी। You have to stop right here। सोनाक्षी, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही सुहाना से करता हूँ, उतना ही अपनी माँ से करता हूँ, इस घर से भी प्यार करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस घर का हर इंसान मेरी बात से सहमत होगा कि प्यार ऐसा ही है। देव,
जिस तरह तुम माँ से प्यार करते हो और माँ तुमसे प्यार करती है, उस प्यार में और हमारे प्यार में कोई तो फर्क होगा ना। मैं फॉर व्हाटएवर रीजन अलग हूँ और अलग रहना चाहती हूँ, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, क्योंकि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इसलिए हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे और माँ के रिलेशनशिप जैसा नहीं हो सकता। माँ, माँ सुना तूने इसने क्या कहा? माँ, तूने तो मुझे हमेशा सिखाया ना कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार पानी की तरह होता है। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनके तरीके अलग तरह के होते हैं, लेकिन प्यार उन्हें एक साथ बांधता है। माँ बता ना इसे, बता मुझे कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, तो वो गलत है क्या माँ? तू बता ना माँ, तू बता हम में से कौन गलत है और कौन सही है। मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरी केयर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा सोनाक्षी? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या जैसे माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया वो गलत है? वो गलत तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा प्यार तुम्हें बांध के रख रहा है? क्यों सोनाक्षी? तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही। मुझे तो पता ही नहीं था पापा इतने कूल है, उन्हें सारे गेम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पता है उन्हें मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिलाए, और मैं एक भी गिफ्ट घर नहीं ला पाया। और अब मैं रोज स्कूल के बाद उनसे मिलूंगा। सच्ची बेटा, तूने अपने पापा के साथ इतना फन किया? हाँ दादी, हम तीनों ने बहुत फन किया। और पता है एक बार तो मैंने पापा को गेम में हरा ही दिया था। और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम मूवी भी देखने जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही अपने पापा से मिलते रहना। तेरे पापा भी ना तुझसे बहुत लव करते बेटा। यही मेरे पापा ने भी मुझे बोला था। मेरा बच्चा। पर हमने बड़ी दादी से झूठ बोला कि हम पापा से नहीं मिले। क्या टेल किया बेटा फिर? कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है। मैंने तो कहा भी नहीं था, बस वहाँ ने बोल दिया। सुहाने जीजी से झूठ बोला बेटा? दादी पर वो थोड़ा डर डर के बोल रही थी, पर मैं उसको सिखा दूंगा, मैं हूँ ना, फिर वो भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाएगी। नहीं गुल्लू बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आज के बाद प्रॉमिस करो कि तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, अपनी दादी से भी नहीं। आई प्रॉमिस दादी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। दादी से तो झूठ नहीं बोलोगे, मम्मा से झूठ बोलोगे? पक्का प्रॉमिस, आपसे भी नहीं बोलूंगा झूठ। तो आपने होमवर्क फिनिश किया? आज तो स्कूल से होमवर्क ही नहीं मिला था। पक्का? पक्का प्रॉमिस। गोलू, अगर फिर से आपने पढ़ाई के मामले में मुझसे झूठ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स ग्रुप में ना आपका होमवर्क पोस्टेड है, क्यों झूठ बोल रहे हो? गोलू बेटा, आपने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया? गंदी बात। अभी दादी ने क्या कहा आपसे? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जाओ अपना होमवर्क फिनिश कर लो। गो। एलिना, विक्की से बात हुई? नहीं मम्मी। मम्मी, मैं भी विक्की को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो बदल कर वापस आए, घर वालों का ट्रस्ट जीत कर वापस आए। सोनाक्षी, माँ, आई एम सॉरी कि आपको ऐसे बार बार हमारे बीच। मुझे उसी बारे में बात करनी थी तुझसे। सोनाक्षी बेटा, तुम लोगों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है, और ना ही मैं पहली बार तुम दोनों के बीच आई हूँ, पर फिर भी कुछ अलग है। मैं
कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं समझने आई हूँ। मैं कुछ समझना चाहती हूँ और सिर्फ तू ही मुझे समझा सकती है। आपको क्या समझाऊं माँ, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, देव सही कह रहा था। मैंने ही उसे बचपन में समझाया था कि लोगों के आकार कई तरह के होते हैं, कुछ ठोस, कुछ नरम, कुछ खुरदुरे, कुछ बहने होते हैं, पर प्यार पानी के समान होता है। वो हर कोने में, हर दरार में जाकर इस तरह समा जाता है कि सब कुछ एक हो जाता है। पर तूने देव से कहा कि तेरा और देव का रिश्ता कभी मेरे और देव के रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने देव से प्यार किया, तू देव से उस तरह का प्यार नहीं चाहती। मतलब मैंने ऐसे क्या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव हमारे रिलेशनशिप को और आप दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर कर। और बेटा उसमें क्या गलत है? देव तुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो तुझे हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। मैं भी तो उसे दूर नहीं जाना चाहती। और मैंने तुझे समझाया था ना, मैंने कहा था ना कि देव का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। माँ, जिस तरह मैं गोलू और सोहा से प्यार करती हूँ, उस तरह देव से प्यार तो नहीं कर सकती ना। मतलब ये माँ की एक माँ और बच्चे की रिलेशनशिप अलग होती, उसकी सीमाएं अलग होती, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच की जो रिलेशनशिप वो अलग होती है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती, उलझने होती। आप ही ने तो अभी कहा ना माँ कि प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला पड़ता है ना। और माँ, मैं आपके प्यार को, आप दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाकर सोहा और मेरे बीच का रिलेशनशिप भी ऐसे ही हो। लेकिन माँ, ये मैं देव के साथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। इसमें क्या गलत है माँ? इसलिए देव को डिसाइड करना होगा, उसे चूज करना होगा कि वो मुझसे प्यार कैसे करना चाहता है। ये देख, ये एलिना की माँ मेरी बहन ने भेजा था, अपने हाथों से बुनकर। सच्ची कितना क्यूट है। और ये देख, ये शोरूम लेके आया था गोड़ियाहाट मार्केट से जब हम कोलकाता में थे। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। क्यों, आपको उनकी चॉइस पसंद नहीं आई थी? पसंद आई थी तभी तो हैरान रह गए थे। और सौरभ की नकल करते हुए सौरभ के बाबा ये फ्रॉक लेकर आए थे सोहा के लिए। क्यूट क्या, सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी उसे पहनाने की कोशिश करते थे ना, रोने लग जाती थी। पहना ही तो नहीं उसने एक बार भी। और सोहा को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो बस बाप रे। बच्चे भी है ना। आशा, तुम लोगों ने ये कपड़े ट्रंक से क्यों निकाले? वो एक्चुअली, एक मिनट, अगर सोना ने ये कपड़े वहाँ मंगाए हैं तो ये कपड़े वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझे? हाँ माँ, ये बहुत क्यूट है। एक मिनट, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, हमारी शुआ की मेमोरीज है। और अगर ये उस बड़े से घर में गए ना तो वहाँ जाके गुम हो जाएंगे। तुम दोनों बाप बेटा ना पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाओ। हाँ बाबा, ये सिर्फ धोने के लिए निकाले हैं, कुछ महीनों बाद काम आएंगे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारा बच्चा ये पुराने कपड़े पहनेगा? क्यों? नहीं माँ, मैं उसके लिए नए कपड़े ले आऊंगा ना। अरे, बच्चों के लिए पुराने कपड़े ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, तो कंफर्टेबल हो ऐसे नए कपड़े ले आऊंगा मैं। अरे, पुराने होने से पहले ही बच्चों के कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। माँ, ये सोहा के कपड़े हैं और बाबा ने कहा वैसे वो मेमोरी है हमारे लिए, तो दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी ना फिर तो। एक मिनट, इसमें नाइंसाफी वाली क्या बात? मैं अपने बेबी के लिए पूरा नया वार्डरोब बनाने वाला हूँ, मैंने कह दिया बस। पागल हो गया ये फुटबॉल, पागल। बात पे गया है ना, इसीलिए।
ईश्वरी, ये वक्त पलट कर जाने का नहीं है। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? मैं कैसे बात? इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दे। भैया, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। जो करना है उन दोनों को करना है। मैं भी उनके लिए परेशान हूँ, पर मैं फिर से उनकी जिंदगी में दखल देकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे भी दिख रहा है जो हो रहा है, पर फिर मैं भी करूँ तो क्या करूँ? कहूँ तो क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो गलत है? मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? देख ईश्वरी, पति प्यार से पत्नी के पांव में पायल पहनाता है, बेड़ियां नहीं। तू सब कुछ जानती है, फिर भी तू नहीं कहेगी क्योंकि जो गलती कर रहा है वो देव, इसलिए तो उसे कुछ नहीं कहेगी। भैया, कम से कम आप तो मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं देव से क्या कहूँ? कैसे कहूँ मैं कि तू गलत है, जबकि मुझे पता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो उसने पूरी जिंदगी मुझे करते हुए देखा है। तू उसकी माँ है, ये तेरा फर्ज है कि तू उसे दुनिया से बचा के रख। लेकिन देव सोनाक्षी का पति है, पिता नहीं। कि उसे संभाल और उसे कह कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। पर भैया, इसका मतलब उन दोनों की जिंदगी में फिर से दखल देने। ईश्वरी, एक बार हमारे दखल देने की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। इस बार हमारे दखल ना देने की वजह से, देव की अपनी गलती की वजह से फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी। बचा ले अपने बच्चे को, रोक ले उसे ये गलती करने से। अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैं, सोनाक्षी से शादी का, लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं माँ, अब तू मुझे नहीं संभालेगी, अब मैं खुद अपने आप को संभालूंगा। माँ, माँ, कैसे देख रही है मेरी तरफ जैसे भूत देख लिया? कई बार पुरानी यादों का साया आंखों से होकर गुजर जाता है। माँ, क्या सोच रही है तुम? देव, माँ, अगर ये सोनाक्षी के बारे में है तो मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। उसे बस यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरा प्यार गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सच बात तो ये है कि उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। नहीं बेटा, नहीं है। तू जानता है ऐसी बात नहीं है। माँ, फिर तू ही बता, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे बांध के रख रहा हूँ, उसका दम घोंट रहा हूँ? बस इतना जानती हूँ माँ कि वो मुझे ऐसे बांध कर मेरा प्यार हासिल नहीं कर सकता। मेरे प्यार ने उसे कभी नहीं बांधा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, क्या है ना, पति पत्नी के एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव होता ही है, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा सही हो, है ना? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम दोनों को एक दूसरे की हर बात पसंद आए ही, पर इसलिए बेटा, इसलिए तुम अपने रिश्ते को ये चोट नहीं पहुंचा सकते ना। मैं जानती हूँ कि मेरी सोनाक्षी की सारी खुशियां मेरे बेटे से हैं, तुझसे है बेटा। तो अगर तूने मेरे बेटी को परेशान किया ना, तो मैं सच में आकर सबसे पहले तेरे ही कान खींचूंगी। माँ, मैं कौन सा उसको परेशान देखना चाहता हूँ? मैं भी तो उसे खुशी देखना चाहता हूँ ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। इतने सालों से जो मैं उसके लिए नहीं कर पाया वो करना चाहता हूँ, जो उसे प्यार नहीं दे पाया वो देना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता है, मैं जानती हूँ। देख, तो उसे खुश रखना चाहता है ना, तो कुछ अलग करना, कुछ नया, कुछ ऐसा कर बेटा कि ये माहौल बदल जाए। और नया का मतलब ये नहीं कि फिर से बाल कटवा ले।
तुझे मेरे बाल भी अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे हैं, पर यहाँ के बाल लगता है चूहा ले गया है। हाँ। देव बेटा, घर, परिवार, गृहस्थी, ये सारी चीजें बहू को घर से जोड़े रखती है, उसे बिजी रखती है, पर सच कहूं तो उसकी तसल्ली, उसका लगाव, उसकी सारी खुशियां अपने पति से होती है। तू खुश रहेगा तो ही वो खुश रहेगी। तू समझ रहा है ना? रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस चलें? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, ऑफिस की फाइल्स है ना, इम्पोर्टेंट होंगी। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? इस मोमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? सोनाक्षी, फाइल्स दोबारा से बन सकती हैं, लेकिन ये मोमेंट ये फिर से वापस तो नहीं आएगा ना? क्या कह रही हो? देव, तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? जब तुम चाहते थे कि मैं घर पे रुक के काम करूं, तब तो मेरा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो तुम्हें मेरी फाइल्स इम्पोर्टेंट लग रही है। तुम कितने कंफ्यूजिंग, ये प्यार कैसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम अगर घर पे काम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। देखा, फिर से तुमने वही किया। कब तुम ये मिस्ट्री मैन बनना बंद करोगे देव? ये तुम कह रही हो? मिस, आई नो इट ऑल। तुम तो हमेशा यही कहती हो कि मैं कितना प्रेडिक्टेबल हूँ, हमेशा वही करता हूँ जो तुम सोचती हो। ये मिस बोस कहती थी, लेकिन मिसेस दीक्षित हमेशा सरप्राइज रहेगी। आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे ही हमेशा मिसेस दीक्षित को सरप्राइज करता रहूंगा। You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मिस्टर दीक्षित, will you go on a date with me? Always. तब भी अगर हमारे बीच प्रॉब्लम हो तो? हमारे बीच कभी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। तब भी जब तुम किसी और के साथ डेट पे न जा सको? मैं किसी और के साथ डेट पे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या तुमने अपनी बाइकर्स जैकेट के साथ अपना स्वैग भी वार्डरोब में टंगा लिया? याद है हम? सब याद है। इस तरह
से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। तेरी ही सदा में बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूं तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। बिल्कुल चुप। मामा मैं सॉरी बोला ना। चुप। रहने दे एलेना बेटा, बच्चा है, अब नहीं करेगा। पापा आपको पता नहीं, इसने अपने होमवर्क के आंसर ना किसी और से कॉपी किए, सारे गलत लिख के बैठा है। ओहो गोलू बेटा, अब नकल करना बहुत गलत बात है। हाँ भाई पापा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोआ, आपने अपना होमवर्क किया? वो हाँ मैसी, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। वेरी गुड सोआ। देखा गोलू, सोआ अपना होमवर्क खुद करती है। अच्छा सोआ, आप अपनी कॉपी दोगे ताकि गोलू उसमें से देखकर कुछ समझे? नहीं, मैं अपनी कॉपी गोलू को नहीं दिखा सकती। क्यों स्वीटहार्ट, आप तो हर सब्जेक्ट में टॉप करते हो ना, अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे? नहीं मासी, मैं गोलू को अपनी कॉपी नहीं दिखा सकती। एलेना बेटा, ये किसी की नहीं सुनने वाली। हाँ भाई तो कोई बात नहीं, आप पापा के साथ खेलो, ठीक है? मम्मा मैं सारा के साथ खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई नहीं तो नो खेलना। चलो ठीक है। इतने कम मार्क्स, ये कैसे फेल हो गई? सोआ ये क्या है? मासी प्लीज। आपने मम्मा को ये बात बताई? मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगी। तो बेटा, आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा, मामा पापा से नहीं छुपाना चाहिए। हीटर ऑन कर देता हूं। हम पहले इतना कैसे भीग लेते थे? तब तो ठंड नहीं लगती थी। कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे ना? तुम्हारा पता नहीं, मैं तो नहीं हो रहा। तुम एज में मुझसे बड़े हो दे। ठंड तुम्हें ज्यादा लग रही है। Whatever. अच्छा, वो मेरा फोन पड़ा है डैशबोर्ड में, देना। तुमने मेरे लिए लाया? नहीं, पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आया। लेकिन मेरा फोन ढूंढो, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, देखना। तो ये भी मेरे लिए नहीं रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, शायद ड्राइवर ने रख दिया होगा। लेकिन फोन अभी ज्यादा जरूरी है। पीछे देखो, पिछली सीट पे देखना। पर ये क्या है? आई डोंट नो, क्या है ये? मुझे क्या पता। ये पूरी वाली एक्टिंग ना बंद कर दो, ओके? मैं तो थैंक यू मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। मेरे लिए भी तो स्पेशल है। तुमने इतना कुछ किया, ये डेट प्लान की, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। सो स्पेशल डेट दीक्षित टच? नहीं, ये मैंने नया बिजनेस शुरू किया है फूलों का, नया नया। एलिना जरा यहाँ आ तो। हाँ बुआ जी। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, बैठ। कुछ बताना था, देखना ये मेरा पहला
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वाओ बुआ जी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इसका नाम मेरी फैमिली लिखा है। हम सब की तस्वीरें हैं इसमें, और हर एक के साथ मेरा क्या रिश्ता है इसके बारे में भी लिखा है। ये देखो सुहा, सच में घर में सबसे समझदार तो यही है ना? क्या हुआ, तस्वीर अच्छी नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, बहुत अच्छी है। वो आप सुहा से बहुत प्यार करती है ना? बहुत। तो यही सोचने लगी थी। क्या? बुआ जी, आपको पता है कि सोहा मैथ में फेल हो गई है। फेल हो गई? मेरी सोहा हमेशा तो अव्वल आती है। वही बुआ जी, इसलिए मेरे लिए भी शॉकिंग था, और उसने सोना और देव भाई को भी नहीं बताया। बेचारी बच्ची डर गई होगी, पहली बार फेल जो हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी अगली बार अव्वल, देखना अव्वल आ जाएगी। मेरी रिया भी फेल हुई थी 4th कक्षा में। पता नहीं बुआ जी, कोलू फेल होता तो मुझे इतना झटका नहीं लगता, लेकिन सोहा फेल हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद ही पढ़ाई करती है, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज, टॉपर से सीधा फेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना और देव भाई कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए? सोहा ने तो कभी झूठ बोला नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये बात छुपाई? 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को, कहाँ रह गए थे? वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी। एलिना, क्या तुम्हें लगता है कि देव और सोनाक्षी का सुहाना की तरफ ध्यान कम होते जा रहा है? नहीं बुआ जी, ध्यान तो वो लोग देते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा और ख्याल रखना पड़ेगा। This is just perfect. मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। तुम्हारा हाथ था मैं, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। I love you. I love you more. अच्छा, शर्त लगाएं? लगा लेती, लेकिन तुम सारे गेम्स के रूल्स चेंज कर देते हो, चीटर कहीं के। चीटर मैं? और नहीं तो क्या, आज मेरे डेट पे तुमने मुझे फ्लैश दिए। मैं क्या करूं? मेरी वाइफ मुझे फ्लैश देती नहीं। यस सर, एनीथिंग फॉर डेजर्ट? वही खाएंगे जो मैम को पसंद है, क्योंकि आज का थीम ही वही है जो मैम को पसंद है। मैम, डिजर्ट में मेरी पसंद की नहीं, तुम्हारी पसंद की डिजर्ट आएगी। ओके, तो आप 1 प्लेट जलेबी और रबड़ी ले आना, एंड जलेबी ना उसको थोड़ा कड़क कर देना, जला मत देना। ओके, और रबड़ी भी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, लेस शुगर, दैट्स इट। ओके मैम। थैंक यू। यू वेलकम। टेस्ट करो। आपके सामने तो ये डेजर्ट भी फीकी लगने वाली है, ट्राई करते हैं। क्या बना है? क्या हुआ? इन लोगों ने पूरे डेजर्ट की बैंड बजा दिया। ये रबड़ी और जलेबी नहीं है, कच्चा पास्ता और क्रीम है। क्या हुआ, तुम हंस रही हो? नहीं मतलब बैंड उन्होंने नहीं बजाई, मैंने बजाई है। मैंने तो कहा ऐसे बनाने के लिए। देव, मैंने इतने कंडीशंस रखे कि जो आना चाहिए था वही नहीं आया। मतलब ये देव कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में ऐसे ही देखो, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, और तुम्हारा प्यार मेरे लिए जरूरी है देव। प्यार में शर्तें और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वरना प्यार की रेसिपी बिगड़ जाती है। प्यार 2 लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए होता है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। हाय। हाय। घूम रही हो? नहीं, मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हैं। मैं आपसे कुछ कहने आई थी। से? हाँ। अगर आप मुझसे ये फूल लेंगी तो आप जो चाहे वो कह सकती हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये कहने आई थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई, और आप बिल्कुल हीरो की तरह स्माइल करते हो।
और आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। देव घर चलते हैं ना। हाँ, उसे आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए उसे बाहर भी लेके नहीं गए। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। सबिल, आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया। देव, विकी, कोई बात नहीं मैम, आप प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मैं यहाँ पर नया हूँ, अगर आप रिव्यू अच्छे देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मैम। भाभी, आई नो आप मुझे यहाँ पर देख के काफ़ी सरप्राइज हैं, लेकिन मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन विकी तुम कोई और जॉब क्यों नहीं करते? बहुत ट्राई किया भाभी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया आप मुझे ऑफिस में इंटर्नशिप करने को क्यों कह रही थी। कर ली होती तो आज कुछ सीख जाता, और यहाँ ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा। आप प्लीज यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। थैंक यू। वो टेबल क्लियर करवा दो। ये पानी की ग्लासेस फिर से। पापा, आई एम रेडी। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बट आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम खाने इतने दिनों बाद जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम पिछले दिनों गए ही नहीं। बट आई प्रॉमिस यू, आगे से इतनी देर नहीं होगी। ओके? लो, आपकी मम्मी भी आ गई। मम्मा, पापा ने मुझसे कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। अच्छा, खुश हो? बहुत सारा। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो। मम्मा प्लीज। गोलू, तुझे डांट खाने का शौक हो गया है ना? जब मना कर दिया नहीं तो नहीं। क्या मुझे भी आपके साथ आइसक्रीम खाना? नो मीन्स नो गोलू। पापा, हम लोग गोलू को भी साथ में ले चले प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, ले चलते हैं। अलीना, उसे आने दो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देव भाई, इसकी जिद पूरी होती है ना, इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने खराब आते हैं। क्या हुआ गोलू, क्या किया तूने? ये मैथ में फिर फेल हो गया। गोलू, तू फिर से फेल हो गया? एक साल तो बिना फेल हुए निकाल ले। मुझे भी डांट पड़वाएगा क्या? गोलू, ऐसे मामा को तंग नहीं करते। सोहा, तुम्हारा भी तो एग्जाम था, कितने मार्क्स मिले? वो मम्मा, मैं भी एग्जाम में फेल हो गई। सुहाना, आप तो हमेशा फर्स्ट आते हो ना, आप कैसे फेल हुए? देव, एक मिनट। सोहा, क्या हुआ? फेल क्यों हुई? पेट में दर्द था? नहीं मम्मा, कोई पेट में दर्द नहीं था। तो हम लोग प्लीज अभी कहीं बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं ना। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। मम्मा प्लीज, मैं बाद में बता दूंगी, पहले कहीं बाहर चलते हैं ना। सुहाना, बाहर चलेंगे, लेकिन ऐसे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अगर दोबारा मार्क्स कम आए तो नो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम? सब कुछ बंद होगा इसका अगर फिर से फेल हो गई तो। जब हम वापस आएंगे ना, मुझे सारे आंसर शीट्स और वर्कबुक्स देखने हैं। यू गॉट इट? नो। व्हाट नो? मुझे आप लोगों के साथ आइसक्रीम खाने नहीं आना, आज भी नहीं, कभी नहीं। मैं पूरा मूड खराब कर दिया। सोहा, मुझे आप लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना। गुल्लू चल, कल हम लोग आइसक्रीम खाकर आ जाएंगे। चल प्लीज, इस टक्कर मूड खराब कर दिया।
सोनाक्षी कहाँ है? वो सुहाना को सुला रही है। तुझे बुरा लगा सुहाना ने जो कुछ कहा सुनकर? मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, सुहाना की चिंता हो रही है। लोग कहते हैं हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी हर बच्चे की अपनी होती है। देव, कई बार हम समझ नहीं पाते, पर बच्चे हमें करीब से बारीकी से देख रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेरे और सोनाक्षी के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका ही शायद सुहाना पे भार आ गया है। मुझे लगता है कि सुहाना को तुम दोनों की जरूरत, तुम दोनों के वक्त की जरूरत है। तुम दोनों के लिए यूं एक साथ आना, समझौते करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि सुहाना के लिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, तू क्या कह रही है। तो फिर कुछ कर जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इसका बुरा असर अपनी बच्ची पर मत होने दो देव। हाँ माँ, तू सही कह रही। मैंने और सोनाक्षी ने जो सुहाना से वादा किया हम वो जरूर पूरा करेंगे। मैं सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे खुद ही को क्यों ना बदलना पड़े, लेकिन हम वो सब कुछ करेंगे जो हमने सुहाना से वादा किया है। थैंक यू माँ। सुना, सुहा से कुछ बात हुई? बात हुई, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है लीना। मतलब सोहा कैसे फेल हो सकती है, वो भी मैथ में? मुझे पता भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ कहा तुझसे? ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। मे बी स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड। पता नहीं, लेकिन कल मैं उसके टीचर से मिलने जा रही हूँ, तब पता चलेगा। तुझे जरूर जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, तभी कुछ समझ में आएगा। सोना, तेरी डेट कैसी थी? एंड हाउ वाज द रेस्टोरेंट? अच्छी थी। एक्चुअली मैं उसी के बारे में रिव्यू लिख रही थी। रिव्यू मुझे देखना है। एलिना, वो एक हाँ द रेस्टोरेंट मैनेजर विक्रम त्रिपाठी took really good care. मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तुझे कैसे पता? विक्की वहाँ एज ए मैनेजर काम करने लगा है। विक्की रेस्टोरेंट मैनेजर? लेकिन उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। शायद वो नहीं चाहता कि तू उसे ऐसी हालत में देखे। सोना, ठीक तो है ना? तो उससे मिली, बात हुई कुछ? But I really miss him. जिस विक्की को मैं जानती थी वो शायद वहाँ काम ही नहीं करता। अगर वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहा तब तो मुझे लगता है वो बदलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ, कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम इतना घबराओ मत ना। अरे ये नहीं रुक रहा है। तुम बाहर तो आ जाओ सोना, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी बना के लाती हूँ। बाहर आओ तुम। ठीक है। की होलो रोनिता? सौरभ की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ, सुबह से उल्टियाँ कर रहे हैं और चक्कर भी आ रहे हैं उन्हें। क्या हुआ सौरभ? माँ, सुबह से नौजिया फील हो रहा है मुझे। ये सब तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। हाँ, वो मैंने बुक में पढ़ा था। वो इसे कौन सा सिम्टम्स कहते हैं? वो सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी सिम्टम कहते हैं। ऐसे सिंपैथेटिक, वो जो ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी के साथ रहते हैं उनको ऐसा फील होता है। माँ, सौरभ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। आशा, कोई मेडिसिन है क्या? कुछ ये नौशिया सा फील हो रहा है कुछ।
क्या? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? माँ, अरे सोना दी तू कब आई? अरे बेटा आजा 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 आजा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सास बहू हर बार मुझे देख के हंसते रहते हैं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। शोभा बेटा क्या हुआ, तू थोड़ा टेंस लग रही है। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं इन दोनों को मेडिसिन देती हूँ। आइए बाबा। हाँ। क्या हुआ? सरप्राइजिंग। सोहा के मार्कशीट में आज तक कभी ऐसा रिमार्क तो नहीं देखा। मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका पोटेंशियल मैं जानती हूँ माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेल होने का रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है उसे। मुझे लगता है सोहा ने ये सब जानबूझ के किया है। हाँ, वो जानबूझ के क्यों करेगी? तेरे और देव का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। देखना, देख के तो लगता है कि उसे सारे आंसर्स पता थे, पर जानबूझ के उसने गलत आंसर्स लिखे हैं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं माँ बाप का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। शायद उसे ऐसा फील हो रहा है कि तू और देव उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं और देव तो। कैसा हुआ है शोना? तुम दोनों के रिश्ते को संभालने के चक्कर में तुमने सुहा को नेग्लेक्ट किया हो, और तू कह रही है कि जब वो तुम लोगों को जवाब दे रही थी तो बहुत चिढ़ के दे रही थी। उसे कोई रिग्रेट नहीं है फेल होने का। आप मुझे बताओ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? देखो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हमेशा कोई ना कोई तो सुहा के साथ रहता ही है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप का टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है शोना। और कई बार बच्चे बहुत सारे लोगों के बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। उनके लिए उनके मन में माँ बाप के प्यार को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना। शायद मैंने घर पे सबके केयर को तो ग्रांटेड ले लिया। चुप, तू ग्रांटेड नहीं ले सकती, सोहा ले सकती है, क्योंकि वो 7 साल की बच्ची है। जब तू और देव मिले तो उसे तो यही लगा होगा कि मम्मा पापा दोनों का डबल प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था क्या वैसा उसे मिल रहा है? राधा रानी, क्या बात है? थोड़ी सी परेशानी में सारा घर सर पे उठा लेती है। आज चुपचाप क्यों है? अबे कुछ नहीं। अरे बोल तो सही, क्या हुआ, क्या बात है? आपने हमेशा मुझे दूसरों को रुलाते हुए देखा है, यही से करेंगे ना? नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। चल चल यहाँ बैठ के बता मुझे। आ चल आ जा, बैठ यहाँ। अब बता क्या बात है? हमारा सर एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा है। रेस्टोरेंट में? तुझे कैसे पता चला? हाँ भाई, उसका फोन आया था? मैंने सोनाक्षी और एलिना की टाक सुन ली थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस ये प्रार्थना कर भगवान से कि वहां वो कोई गड़बड़ ना करे। अगर वो सच्चे मन से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है तो भगवान जरूर देखेगा। अगर मेरा रेड यहाँ घर में होता ना तो मैं उसे गले से लगा के बहुत प्यार करती। सुनिए, आपको भी लगता है ना कि वो टिराई कर रहा है, बदलना चाहता है वो? तो आप देव से टाक करिए ना। देव से कहिए ना कि उसे घर वापस बुला ले। आप कहेंगे ना तो देव आपकी बात कभी नहीं टालेगा। करिए ना बात उससे। नहीं राधा रानी, देख तुझे सब्र रखना होगा। देख, अगर विक्की ने जिंदगी में एक सही कदम उठाया है तो उसे अपनी दौड़ पूरी करने दे, उसे अपना रास्ता बनाने दे राधा रानी। देख, अगर इस वक्त हम दोनों उसका हाथ पकड़ेंगे ना तो वो खुद अपने पैरों पे चलना नहीं सीख पाएगा।
कड़ी धूप के बाद ही छांव का मतलब समझ में आता है। वो दिन जरूर आएगा जब हमारा विकी घर लौटेगा। वो दिन जरूर आएगा भरोसा, वो दिन जरूर आएगा। हम लोग यहाँ क्यों आए मम्मा? अब गोलू, यस मैम, आप प्लीज यहाँ के मैनेजर को बुला देंगे। माँ से हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। जस्ट 5 मिनट्स। वो टेबल नंबर 5 को क्लीन करने को बोलो। हाँ जल्दी। पापा तुम्हें सरप्राइज देना आयो? है चाचू। हाय बेटा। बोलो ना पापा, आप हमें ट्रीट देना आयो? किसने बताया? सोना ने। हम लोग यहाँ ईट नहीं कर रहे, तो हम कहीं बाहर चले? गोलू, हम पापा यहीं पर काम करते हैं, हम पापा से मिलने आए हैं। पापा रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। पापा भी वर्क क्यों कर रहे हो? बिच्चा को सारी बात के फिर से वो बिग ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। नहीं गोलू, पापा भी यहीं पर काम करते हैं और पापा एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमें तो उन्हें गुड लक विश करना चाहिए ना। याद है ना गोलू, दादी ने क्या कहा था? कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमें सारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाचू, आई थिंक आप हमेशा हैंडसम लगते हो, बस तब नहीं जब आप गुस्सा करते हो। गोलू, पापा जो भी कर रहे हैं ना, हमारे लिए कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। पापा ऑल द बेस्ट। पापा हमें स्कूल ड्रॉप करने चलोगे? तो बेटा वो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे बॉस नहीं मानेंगे। प्लीज पापा चलो ना, आप दोनों कभी मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं गए। गोलू जिद नहीं करते, पापा को काम है ना। एक मिनट, शायद मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें स्कूल छोड़ने चल पड़ूं। हेलो सर, वो आज अगर मैं सेकंड शिफ्ट कर लूँ तो चलेगा? नहीं सर, अगर आप बोलोगे तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट भी कर लूँगा। सर प्लीज़, आज की बात है, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, थोड़ा अर्जेंट है, अगर आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगे तो। चल, मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ दूँगा। फूलों के साथ साथ तुमने आइसक्रीम का बिजनेस भी शुरू कर दिया? ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी सुहाना के लिए और गोलू के लिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके चलो, सुहा के साथ तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। चलो पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चाचू मुझे पकड़ के दिखाओ। थैंक यू चाचू हमारे साथ खेलने के लिए। हाँ, थैंक यू टू बेटा। हम ये रोज गेम खेलेंगे, आप चाहो तो मेरे घर पे आ जाना। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। सुहाना, आपको सुहाना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक हो ना? क्या है ये? क्या है ये? क्या कर रहा तू? भाई मैं मेरी बेटी से दूर रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सामने आने की? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तेरी बीवी पे हाथ उठा के थक गया क्या? बच्चों पे हाथ उठा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो भाई? सुहा मेरे लिए भी मेरी बेटी जैसी है। बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैंने खाना दूर है मेरी बेटी से। क्या कर रहे हो? पापा ठीक तो हो ना? चाचू आप ठीक तो हो ना? सुहा, यहाँ नहीं आऊंगी, आप बहुत गंदे पापा हो। आपने चाचू को क्यों मारा? किसी को मारना बहुत बुरी बात होती है। गोलू, आप यहाँ से जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चाचू आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, ठीक हो।
देव, देव, नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं रही हूँ। आपने हमेशा मुझे शांत कराया, मैं चुप नहीं रहूंगी आज। नहीं, मैं बात करके ही रहूंगी। तूने जो किया बहुत ही गलत किया है। एक्स गरीब की बेटी अब तक चुप थी, पर अब चुप नहीं रहेगी वो। राधा रानी, जो भी बात करनी है आराम से बैठ के हो सकती है ना। हाँ भाई। भाभी शांत हो जाइए। जी जी, आज मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आईज के सामने सब कुछ हो रहा है और आप एकदम चुप है। देव बेटा, माना कि मायरन ने गलती की है, वो लक्ष्मण नहीं बन पाया, लेकिन राम तुम भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए इस घर में तुम जितनी भी गलतियां करो तुम्हें सारी गलतियां माफ है ना? तुमने सोनाक्षी को छोड़ा, हमने तुम्हें संभाला, तुमने अपनी बहनों का साथ छोड़ा, कभी उन्हें पलट कर नहीं देखा। तुमने जीजी का दिल तोड़ा, उन्हें तड़पाया, उनसे सारे रिश्ते खत्म किए। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी तुम्हें माफी मिल सकती है क्योंकि तुम देव हो, है ना? और मेरा बेटा, मेरे बच्चे ने जो किया उससे तुमने बदला लेने के लिए उसके बेटे के सामने तुमने उसे मारा, उसे पीटा। राधा रानी प्लीज ऐसा कुछ मत कह देना जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़े। नहीं जी नहीं, आज मैं नहीं पछताऊंगी क्योंकि मैं एकदम सच कह रही हूँ। जी, ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, आप सबके सब इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि सबने ना इसकी हर गलती पे इसे माफ किया है। इसीलिए आज इसने मेरे रेड पे झूठा इल्जाम लगा के उसे बच्चों के सामने मारा। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता मुझे, तूने जो किया बिल्कुल सही किया? बोलना मुझे। हाँ, मैंने जो आज किया सही किया, आज किया और आगे भी करूंगा। ये क्या तरीका है मामी से बात करने का? देखा आपने, देखे ना क्या जवाब दे रहा है ये? इसे लग रहा है कि इसने जो किया बिल्कुल सही किया। सच तो ये है जी, इस हाउस में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुना बेटा, मुझे अब किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। इसने गलत किया है, तू गलत है बेटा, तू गलत है, तूने बहुत गलत किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने गलत किया है। नहीं, तूने गलत किया है देव। चल। अलीना, माँ तू बता मुझे, मैंने जो किया वो गलत है क्या? माँ, देव आपको पता है ना, मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? जिसको चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं जा रही हूँ। अब तो आपको सच पता चल गया ना, तो इन्हें चुप करवाइए। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो, मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? बोलना कुछ, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता, क्या मैंने जो किया वो गलत था? बेटा गलत है। देव, तुझे विकी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया देव। तू खुद अपने बच्ची से 7 साल तक दूर रहा, तू उस पर कोई संस्कार नहीं कर पाया और आज
आज तूने ये क्या किया उसके सामने? इस बात का क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? मेरा बेटा आज गलत है। आपने चाचू को क्यों मारा? बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया देव। मेरा बेटा आज गलत है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? मैंने जो भी किया वो गलत किया। आज जो भी हुआ, क्या मैं बुरा पाप? सोनाक्षी बोलो ना, तुम तो जानती हो, तुमने देखा है विकी ने हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की। अगर मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें क्या गलत है? विकी ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके बेटे को उससे छीन लिया है। अब अगर आज वो हमारी बेटी को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? सोनाक्षी, मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि मैं गलत हूं। तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट हो जाती है तो जो सच भी नहीं होती, और हालात हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा देते हैं जो शायद हमारे बस में भी नहीं होती। तुमने जो किया जानबूझ के नहीं किया, एक कंसर्न फादर होने के नाते किया।